आप कह रहे हैं भगवान के अंशावतार। नारद जी का जन्म कैसे हुआ, नारद जी को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई और भगवान के अंशावतार कैसे हुए? तब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं और सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक दासी थी, उसके यहाँ पर संतों की मंडली आई चातुर्मास आदि में। चातुर्मास में नियम होता है संत एक स्थान पर ही 4 महीने रहेगा, मतलब एक गांव में या एक स्थान पर, वहां पर 4 महीने व्यतीत करते हैं। और जैसे ही चातुर्मास जितने समय पर भगवान शयन करते हैं, जब भगवान देव उठावनी एकादशी आती है उस दिन के बाद वो संत उस स्थान को त्याग के फिर अन्यत्र कहीं चले जाते हैं। तो देव सैनी से लेकर के और देव उठावनी एकादशी तक ये 4 महीने जो होते हैं ये चातुर्मास कहलाते हैं। इन चातुर्मासों में क्या करना चाहिए? कहते हैं इन चातुर्मासों में भगवान जो विष्णु है वो शयन करते हैं, है ना। और कई लोग कहते हैं महाराज जब भगवान शयन कर रहे हैं तो फिर ये व्यवस्था कौन देख, है ना। अब भगवान शयन कर रहे हैं तो पापाचार अत्याचार बढ़ जाएंगे, राक्षस लोग जागेंगे। तो बोले नहीं, इन चातुर्मास में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं, शास्त्रोक्त बताया गया है उतने दिन इस व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हमारे भोलेनाथ के हाथों में होती है। भोलेनाथ सुचारू रूप से उस व्यवस्था को चलाते हैं, है ना। तो चातुर्मास में जब वो संत मंडली आई महाराज, तो दासी पुत्र, नाम इनका रामदास, तो वो दासी जो है संतों की सेवा किया करती थी। गौशाला की सेवा, संतों की सेवा, संतों के लिए उनके जूठन आदि उठाना, सफाई करना, ये सब। अच्छा, जो दासी पुत्र जो रामदास था, तो इसकी भी श्रद्धा संतों के प्रति थी। कहते ना जैसा माँ बाप करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो जब अपनी माँ को उसने यह कर्म करते देखा तो बालक की भी रुचि संतों के चरणों में लग गई। अब तो महाराज जैसे ही भोजन करके संत उठते, सोई उनकी शीत प्रसादी उठाते और उठा करके एकत्रित करते और उसी को प्रसाद के रूप में पा लेते। तो संतों की शीत प्रसादी का वो सेवन करके, संतों के चरण दबाते, संतों के स्थान को वो स्वच्छ करते महाराज। और दिन भर जब कीर्तन होता वहीं बैठ करके खूब भगवान का भजन करते। धीरे 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 रुचि इतनी प्रगाढ़ हो गई महाराज, भक्ति इतनी जागृत हो गई उनके हृदय में कि अब उनको संसार में मन नहीं लगता। अब वो दिन भर संतों के पास बैठे रहते। जब संत जाने लगे, 4 महीना व्यतीत हो गया महाराज, जब संत जाने लगे तो रामदास जो दासी पुत्र था वो संतों के चरणों में गिर गया। कहने लगा नहीं नहीं महाराज, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, हमें यहाँ छोड़ करके मत जाओ। संत बोले अरे बच्चा तुम हमारे साथ कहाँ जाओगे? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं भी जाऊंगा, मैं भजन करूंगा, पर रहूंगा मैं आपके ही साथ महाराज। जब संतों ने सोचा कि इनके एक ही पुत्र है और वो भी वृद्ध है, अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो जिंदगी भर गाली देगी महाराज। हाँ, कि एक तो बाबा जी आए, 4 महीने हमने खिलाया पिलाया और हमारे बच्चे को भी बाबा जी बना के ले गए, है ना। बोलो राधे राधे। अच्छा, आजकल माताओं को यही टेंशन रहती है, कई माताओं को बच्चे और कुछ बन जाए कोई बात नहीं, कुछ भी बन जाए, हाँ, लेकिन बाबा ना बने। बाबा बन गए तो सब बेकार, बाकी जुआरी शराबी कुछ बन जाए हमारा, वो चले। बोलो राधे राधे। अच्छा, बाबाओं का भी है यही चक्कर, है ना। कई बाबा मिल जाए। एक ट्रेन में एक बार हम गुरुजी के साथ सफर कर रहे थे, उज्जैन जा रहे थे हम लोग। तो अब गुरुजी का तो भेष, संत का भेष, हमारे गुरुदेव का। ट्रेन में बैठे, अब ट्रेन में ये अधिकतर देखा जाता है, ये चीज होती है। तो एक बार जब हम गए तो गुरुदेव बैठे बगल में और हम लोग भी सीट में ही बैठे। टिकट मिला नहीं, जर्नल में जा रहे थे हम लोग। उस समय टिकट का उतना, जर्नल में भी जा रहे थे हम लोग। तो सामने बैठे एक छोटा सा बच्चा, वो रो रहा था। अब वो रो रहा था तो जैसे ही रोने लगी तो वो मैया बोली कि शांत हो जा, चुप चुप, दिख दिख, बाबा जी पकड़ ले जाएंगे, बाबा जी ले जाएंगे, ले जाके तुझे खा लेंगे, बाबा जी खा जाएंगे, चुप हो जा। गुरुजी मुस्काने लगे, हमें भी बड़ी हंसी आई। मैंने कहा लो, मैंने कहा बाबा जी इसी काम के रह गए कि बच्चों को ले जाके खाते रहेंगे। कई जगह
कई जगह गांव में निकलो देखने को मिल जाता है, देख देख बाबा जी से पकड़वा देंगे तो शैतानी करेगा, मतलब बाबा जी बेचारे बच्चे ही पकड़ने के लिए रह गए। तो संतों की बड़ी अच्छा, कई जगह संत जाते हैं ना तो कुछ हर प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ इस कैटेगरी के होते हैं जो कहते हैं देखो देखो आगे ये इनको कोई काम धाम तो है नहीं, झोली माला ले ली, दिन भर भजन कर रहे हैं और 2-4 चेले पकड़े, उनसे 2-4 हजार छूटे, फ्री का खाना, फ्री का रहना, वो हींग लगे ना फटकर ही रंग चोखा हो जाए, कुछ लेना देना तो है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, बन गए बाबा जी, बस घर छोड़ दिया महाराज, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अरे ये सब ऐसे ही होते हैं, बेकार होते हैं। अच्छा, एक कुछ अच्छे भी होते हैं उसमें, वो नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, वो डांटते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं, ये संत है, महात्मा है, हाथ लेके आ जाएंगे, महाराज कुछ देख के बताओ। कहीं संत ने कह दिया भाई हमको नहीं आता, काहे के बाबा जी ऐसी बैठे रहते हैं, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको जब तक कुछ 2-4 संत जब तक 2-4 बातें ना बता दे महाराज, तो सामने वाले को संतुष्टि भी नहीं होती, सामने वाले को शांति भी नहीं मिलती, वो मानते ही नहीं कि महाराज इनको कुछ आता हो। बाबा जी कौन श्रेष्ठ? बोले जो बढ़िया दंड कमंडल लिए हुए है, 2-4 चेले आसपास चल रहे हों उनके, हैं एक आसन लेके महाराज चल रहा हो, और गाड़ी का गेट खोलने वाले अलग हों और खुले, और गेट से जैसे उतरे महाराज संत दाढ़ी बढ़िया चकाचक, सोई देखो फिर लंबी लंबी दंडवती लगती है महाराज, बड़े बड़े चरणों में गिर जाएंगे। क्यों? अच्छा, वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो उनके स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं और उनके ऐश्वर्य को, वो ये नहीं देख रहे कि संत हैं तो इनके अंदर योग्यता है या केवल दिखावटीपन है ना, पर उनकी उस ऐश्वर्य को हम लोग प्रणाम करने लगते हैं। वरना संत यदि अगर संत है ना, देखना है तो जाइए उत्तराखंड में, वृंदावन में जाइए, भांडीर वन आदियों में देखिए कितने संत तपस्या कर रहे हैं, उनको आपके धन से दौलत से कोई लेना ही देना नहीं। हमारे यहाँ एक संत हुए, कदम खंडी पर रहा करते थे वृंदावन, उन महाराज जी का नाम था रैदास, नाम तो उनका वैसे जो वैसे चलते हुए नाम थे, वो उनको लोग माली कहा करते थे, क्योंकि फूल की माला वो बेचते थे, परंतु भगवान के प्रति उनका एक भाव था, भगवान के लिए। आजकल क्या है कि हम लोग फूल मालाओं को सुई से बनाते हैं, उस समय सुई से, क्योंकि वैसे कहा जाता है, शास्त्र में है कि अगर सुई को आपने फूल माला में प्रयोग कर लिया, अगर फूल को आपने छेद दिया तो वो माला ठाकुर जी को पहनाने योग्य नहीं होती, ये शास्त्रोक्त विधि। पर अब सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, अब हाथ से कौन, अच्छा हाथ से बनाने में टाइम भी बहुत लगता है, एक माला को बनाने में 3-3 घंटे लग जाते हैं, तो अब हाथ से तो बनती नहीं है। उन संत का नियम था, वो हाथ से ही माला बनाते थे, सदैव हाथ से माला बनाया करते थे, तो हाथ से बना करके वो माला और श्री जी के लिए पहुंचाते थे बरसाना, वृंदावन में रहकर वो बरसाना श्री जी पहुंचाते थे। तो श्री जी को देखिए, भाव व्यक्ति का कहाँ पुष्ट होता है, ये भाव की बात। तो वो संत, वो व्यक्ति रहा करते थे, तो वो माला बनाए और बना करके श्री जी को पहुंचाए, श्री जी को श्रृंगार हो उस माला से, रोज का सुबह से लेकर शाम तक यही काम, कोई और दूसरा काम नहीं था, और कुछ कर भी नहीं पाते थे, दिन भर में वो 2-4 माला बना पाते थे और बना के वो श्री जी को पहुंचा देते थे, वहां माला पहनाते थे। एक समय ऐसा आया कि वो बीमार हो गए, वृद्ध हो गए, बीमार हुए, तो अब वो सेवा से वंचित हो गए, अब वो बना नहीं पाते थे, क्योंकि आंखें कमजोर हो गई, दिखना कम हो गया, और वो बीमार हो गए। तो एक बार वो जा नहीं पाए, किसी कारण से जा नहीं पाए, तो राधा रानी जब देखी कि 2 दिन 3 दिन माला पहुंची नहीं, जब माला नहीं पहुंची तो साक्षात राधा रानी वहां पर आई और आकर के उनसे कहती हैं कि आपने माला क्यों नहीं पहुंचाई, आपकी माला से मैंने श्रृंगार नहीं किया तो आज ठाकुर जी है ना, वो मेरी तरफ देखते नहीं है। आपके पुष्पों के द्वारा जो श्रृंगार होता था, मेरा इतना अच्छा श्रृंगार मेरा किया जाता था कि ठाकुर जी मेरी ओर ही देखते रहते थे, पर जिस दिन से आपके फूलों का श्रृंगार बंद हो गया, ठाकुर जी ने देखना ही बंद कर दिया। ये भाव था भक्त, और ऐसे संत हैं वृंदावन में, ऐसे संत हुआ करते थे पहले महाराज। उनको दुनिया के ऐश्वर्य से मतलब नहीं रहता था, वो केवल अपना भजन, बस एकांत में उसी में भजन में मस्त रहते थे।
एक संत थे ब्रज में, वो महाराज भिक्षा मांगने जाते थे तो एक दिन में ही वो भिक्षा मांग के ले आते थे। कितना? बोले कम से कम नहीं तो 200-300 रोटियां, हाँ जितना वो महीने भर खा पाए वो उतना एक दिन में मांग के लाते थे। और उनको धूप में रख के सुखा लेते थे, है ना, धूप में रख के। ये घटना है भांडीर वन के पास, टेटी गांव पड़ता है, वहां की घटना है। हमारे गुरु जी के गुरु भाई वो बताया करते हैं, उनकी आज भी कुटिया बनी हुई है, समाधि स्थल आज भी बना हुआ है, आज भी स्थान है वहां पर। तो वहां पर इकट्ठी रोटी लाकर धूप में सुखा करके फिर वो पाते। एक बार एक व्यक्ति आए, सेठ जी, उन्होंने कहा महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भिक्षा अगर मांग के पाते हैं अच्छी बात है, तो भिक्षा तो आप रोज भी मांग सकते हैं, आप रोज चले आइए, रोज भिक्षा ले आइए। पर वो संत जो जवाब दिएगा, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं रोज भिक्षा के लिए जाऊंगा, भाई आज भिक्षा के लिए गया तो मेरा एक दिन में जाना और आना एक ही बार हुआ ना, और वहां भिक्षा मांगने में जो समय लगा, एक बार मैं मांग लाया, एक घर से मैं इकट्ठी 30-40 रोटियां जितनी चाहिए मैं ले आता हूं और उनको सुखा करके महीने भर पाता हूं। पर अगर कहीं मैं रोज जाने लगा भिक्षा मांगने, तो जाना आना भिक्षा मांगना इतना समय बर्बाद होगा, उतने समय में ठाकुर जी का भजन कम कर पाऊंगा, तो मेरी जो भजन की जो गति है वो मेरी कम हो जाएगी, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए भजन की गति कम ना हो, इसलिए एक दिन ही मांग करके सुखा कर गला करके और नमक डाल के उसको पा लेता हूँ, उसी में संतुष्टि। ऐसे ऐसे महात्मा भी इस संसार में। तो संतों का पहले ऐश्वर्य देखा जाता था महाराज, आज के जमाने में पहले संतों का त्याग देखते थे, आजकल ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं। तो जैसे ही नारद जी को महाराज जब पता चला कि संत के पीछे पड़ गए, तो मैया आई और मैया ने आगे पकड़ लिया, बोले कहीं नहीं जाना। पर नारद जी रोने लगे, रामदास रोया तो संत को दया आई। संत ने कहा एक काम कर भाई, तू चल मत, तुझे एक मैं मंत्र देता हूं, उसका जाप करते रहे। बोले ठीक है महाराज, और तुझे शीघ्र ही कृपा प्राप्त होगी। उनको एक मंत्र दे दिया, मंत्र दे करके और संत तो चले गए। और बेचारे रामदास को जो मंत्र दिया, तो इन्होंने भी अपना नियम अपना लिया। अब वो माँ बाप से मतलब, माँ से कोई मतलब नहीं, काम काज से कोई मतलब नहीं, बस झोली में हाथ डाला और जाकर के महाराज मंदिर में बैठ जाते थे और दिन रात बस जब दिन रात जब करने लगे, माँ को चिंता होने लगी, ये तो सच्चाई में बाबा जी बन जाएगा, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। सोई चिल्लाती, सुन रुक जा, तेरी शादी करवा दूं फिर देखती हूं। तो जो रामदास था वो घबरा गया, बोले अभी तो मैं माता जी का इंतजार कर रहा हूं कि माता जी चली जाएं, तो फिर हम भजन करने जाएंगे संतों के साथ। फिर देवी जी आ जाएंगी, तो फिर उनका इंतजार करना पड़ेगा कि अब देवी जी चली जाएं, तब फिर जाकर के हम भजन करें। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु क्षमा करें, इतना मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं, आप तो सबके पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं बजाने ना जाने। महाराज मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप ही मेरे सखा, पिता, माता, सब कुछ आप ही हैं। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें। भोलेनाथ की कृपा से भगवान ने सुन ली, संतों का आशीर्वाद लगा। और एक दिन की बात कि उनकी माता जी गौशाला में गई और जाकर के महाराज गौ सेवा कर रही थी, अचानक से एक सर्प आया और माँ को डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। ये तो मंदिर में बैठे अपना भजन कर रहे थे। किसी मित्र ने जाकर के कहा कि रामदास तू यहाँ भजन कर रहा है, तेरी माता जी को सर्प ने काट लिया और वो मर गई। जैसे ही रामदास ने सुना महाराज खुशी हो गए, प्रसन्न हुए, पर बाद में विचार किया ये संसारी लोग हैं, ये क्या कहेंगे कि बताओ इसकी माता जी मर गई, ये खुश हो रहा है। ये सांसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे इस मेरे आनंद को। शीघ्र गया, अपनी माँ का दाह संस्कार आदि क्रियाएं की। उसके पश्चात सीधे रामदास निकल गए उत्तराखंड क्षेत्र। संतों का दर्शन करते हुए महाराज एक जमात जा रही थी, संत के पीछे पीछे चले गए और एक जंगल में जाकर के महाराज भजन किया, खूब भजन किया। और भजन करते करते महाराज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक समय आया और रामदास के हृदय में ठाकुर जी की छवि प्रकट हो गई। जैसे ही ठाकुर जी की छवि प्रकट हुई, दर्शन किया, रामदास उसी में लीन हो गए। और जैसे ही लीन हुए महाराज, सोई भगवान ने छवि को निकाल लिया। जैसी छवि गायब, रामदास ने नेत्र खोले, रोने लगे, व्याकुल हो गए। महाराज आपने ऐसा क्यों कर दिया, अभी अभी आप आए थे, आप कहाँ चले गए, हा नाथ करके रोने लगे।
जैसे ही रामदास रोने लगे, भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बात पहुंचाई। बोले देखो, रो मत। देखो होता क्या है कि जब व्यक्ति भजन करता है, बहुत समय तक भजन कर लेता है और मैं उसे दिखाई नहीं देता या मेरी कृपा उसे प्राप्त नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं नास्तिकता की ओर चला जाता है। उसके मन में ये प्रश्न आ जाता है, पता नहीं भगवान है नहीं। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ये सब झूठ है, ये सब व्यर्थ का है, क्योंकि इतने दिन से भजन करते करते हो गया, हमें भगवान आज तक नहीं दिखे। अगर होते तो दिखते। और तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुमने मेरी इतनी श्रद्धा से जब किया, तो मैंने तुम्हें अपने रूप की माधुर्य रस को मैंने पान करा दिया, एक झलक दिखा दी, ताकि तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि हाँ मैं हूं, मैं इस संसार में हूं और तुम मुझे मान लो। अब अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, प्रलय का समय आएगा, भजन करते रहो। जब प्रलय का समय आएगा तुम भी विलीन हो जाओगे और ब्रह्मा के स्वरूप में मेरे ही अंश से ब्रह्मा के द्वारा तुम प्रकट होगे। तब मेरे दर्शन तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी मस्त हुए, भजन करने लगे महाराज। और भजन करते करते एक बार समय आया, प्रलय का जब समय आया, सब ये संसार विलीन हो गया। तब महाराज ब्रह्मा के यहाँ से नारद जी उनके अंश से प्रकट हुए। अंश से जब प्रकट हुए महाराज, तो ब्रह्मा जी ने जब देखा नारद जी को, नारद जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ये तो वो वाले भगवान नहीं है जिनकी मैंने छवि देखी थी। वो तो चतुर्भुज थे महाराज, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे, ये वो भगवान नहीं है। तो फिर भगवान कहाँ है? सोई खोज के लिए निकले, क्षीर सागर पहुंचे, वहां जाकर के भगवान को देखा। और जैसे ही देखा महाराज, सोई भगवान का इतना अच्छा कीर्तन किया कि भगवान उन पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के देवदत्त मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इतना सुंदर नृत्य किया कि अपनी जो वीणा थी, देवदत्त नाम की जो वीणा थी, नारद जी को प्रदान करा दी। नारद जी को वीणा दी और कहा कि जाओ अब इससे जन जन में मेरे नाम का प्रचार करो। नारद जी प्रचार करने लगे। इसीलिए नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के जन्म की कथा कही।